दिल्ली में प्रदर्शन पर किसान आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कोर्ट ने कहा किसान अनिश्चित समय के लिए सड़कें जाम नहीं कर सकते। किसान संगठनों से 3 हफ्ते में मांगा जवाब। सीएम शिवराज ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को किए श्रद्धा सुमन अर्पित। कहा देशभक्ति का भाव युवा पीढ़ियों को देश और समाज सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। शिवराज सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को 12 से बढ़ाकर किया 20% महंगाई भत्ता। कमलनाथ बोले महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 28% किया जाए। आर्यन ड्रग केस में शाहरुख खान पर एनसीबी का शिकंजा। शाहरुख के घर मन्नत पहुंची एनसीबी की टीम। एनसीबी ने ली शाहरुख के घर की तलाशी। और भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कहा बुढ़ापे में सच बोलना सीखो, रावण बनोगे तो वध करना पड़ेगा। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। राजधानी भोपाल में लघु उद्योग भारती ने स्वयं सिद्धा दीपोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में कई आकर्षक केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि दिव्यांग बच्चों के द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री सहित करवा चौथ सेलिब्रेशन, रामलीला का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही आत्मनिर्भर की तर्ज पर 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक कार्यक्रम होंगे। लिए हम लोगों ने ये प्रदर्शनी लगाई है और जो शिल्पकार हैं जिनको मार्केट के लिए जगह नहीं मिलती है, तो इन महिलाओं के लिए और शिल्पकारों के लिए फ्री में हमने स्टॉल्स प्रोवाइड किए हैं। पूरा अरेंजमेंट फ्री में उनके लिए है और ताकि वो अपना माल वहाँ बेच सके, उनको मार्केट मिल सके और वो आगे बढ़ सके। तो भारत का 75 वर्ष का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये आयोजन किया हुआ है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सिमनानी ने चुनाव प्रबंध समिति द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। 3 दिन तक 100% वैक्सीनेशन होने पर स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया जाएगा। 23 अक्टूबर को सीएम शिवराज फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे। वहीं दूसरी ओर 22, 23 और 24 अक्टूबर को पन्ना प्रभारियों का उपचुनाव के क्षेत्र में कार्यक्रम होगा। चुनाव प्रचार में रैगांव और पृथ्वीपुर की जिम्मेदारी मिली है और 27 अक्टूबर से बीजेपी अपना विजय संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। रोग हो, महामारी का संकट समाप्त हो, हम सब अपने खुशहाल जीवन की ओर वापस उसी स्थिति में लौटें जैसा आज से लगभग 2 साल पहले थे। और उनसे आग्रह करेंगे ये खुशी का दीपक, मध्य प्रदेश की खुशहाली का दीपक आपके सहयोग से और प्रज्वलित हो। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें। या आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी उपचुनाव समिति की प्रबंध समिति में ये निर्णय हुए जो आपके समक्ष रखना चाहता था। अशोकनगर जिले के शाडोरा के ग्राम परवई में एक युवक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को फंसाने के लिए अपनी बेटी की निर्मम हत्या कर दी। दरअसल 19 अक्टूबर को पुलिस को 13 साल की मासूम का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला मृतका की मां अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और बेटी की हत्या के केस में फंसाने के लिए पति ने बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार किया है। और उन दोनों ने मिलके हमारी बच्ची की हत्या किया है। बट प्रकरण जब पूरी जांच की गई, पूरी जो है उसके जो छोटे बच्चे थे, एक 9-10 साल का, उस बच्चे से जब पूछताछ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से की गई तो उसमें यह स्पष्ट हुआ कि इसकी जो हत्या है उसके पिता के द्वारा ही उसको फंसाने के लिए अपनी पत्नी को और पत्नी की जो प्रेमी था उसको फंसाने के लिए हत्या करके और ये साजिश रची गई थी कि उसको हम फंसा देंगे। तो ये बातें क्लियर हुई, उसका एस्टिमेशन भी आया था उसके पीएम रिपोर्ट में। इसके बाद अपराध 302 दर्ज करके उसे बंद किया गया है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो गया है। मध्य प्रदेश भी 100% टीकाकरण की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। राजधानी भोपाल की बात करें तो 100% लोगों को पहला डोज लग चुका है, वहीं 60% लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका है। भोपाल प्रशासन भी फुल वैक्सीनेशन की तैयारी में लगातार जुटा हुआ है। इसी को लेकर आज देश में टीकाकरण 100 करोड़ के पार होने पर भोपाल के काटजू अस्पताल में जश्न मनाया गया। साथ ही कार्यक्रम में चिकित्सकों के साथ टीकाकरण में लगे कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
करें। सर 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न मनाया जा रहा है सर, सेलिब्रेशन बड़ा अच्छे से। ये जश्न से ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापन है। बहुत सारे फील्ड लेवल फंक्शनरीज, बहुत सारे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, बहुत सारे सामाजिक संस्थान, बहुत सारे जनप्रतिनिधि, ये सभी लोगों के अथक प्रयास, अथक मेहनत का परिणाम है कि आज भारतवर्ष 100 करोड़ से ज़्यादा टीके लगा चुका है। इसके लिए आज सभी लोगों के हृदय से धन्यवाद, आभार। और यहाँ भी हम लोग जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारी जो नर्सेज हैं, हमारे जो वैक्सीनेटर्स हैं, जो लगातार दिन रात मेहनत करते हुए लोगों को वैक्सीन डोजेज लगा रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद हम लोग ज्ञापित कर रहे हैं। उन सभी लोगों को शुभकामनाएं। बुरहानपुर जिले में लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन पड़ोसी राज्यों की सीमा पर जांच कर रहा है। महाराष्ट्र बॉर्डर पर तैनात अधिकारियों ने एक कार से लाखों रुपए की राशि जब्त की है। महाराष्ट्र से आ रहे व्यक्ति धनराज भालेराव की कार से तलाशी के दौरान 12,11,000 रुपए की राशि बरामद की है। वहीं व्यक्तियों ने खुद को प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर बताया, लेकिन जांच के दौरान पैसों के बारे में कुछ विशेष दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसके चलते सरकारी खजाने में पैसा जमा कर लिया है। 50,000 के ऊपर अमाउंट ले जाने का शर्त बना है। उसके लिए गाड़ी बनाई इकट्ठी की थी, उसमें 12,11,700 रुपये जब्त मिले। कौन है, कौन क्या बोल रहा है? ये जो बता रहे थे कि भाई हमारा कॉलोनी के प्लाट वेजिटेबल है, इसका व्यवसाय बताया गया है। रहने वाले कहाँ के, कुछ आइडिया? ये रहने वाले जिला वर्धा के हैं। अच्छा, महाराष्ट्र के? महाराष्ट्र के हैं। सर क्या कार्रवाई की फिर आपने इन लोगों को? पंचनामा बनाया गया। और कहाँ भेज दिया? पंचनामा बना के वो ये ट्रेजरी कोर्ट में ये पैसा सरकारी खजाने में जमा होगा और वो वहाँ भी वही जा रहे हैं हम जमा करने के लिए। क्या नाम आपका? श्री राम अवसर है। मंदसौर की धरती से हॉकी के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपना नाम दर्ज कराते आ रहे हैं। मंदसौर की अब एक और हॉकी खिलाड़ी सागू का जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतिस्पर्धा के लिए चयन हुआ है। 18 साल की सागू ने 7वीं कक्षा से हॉकी खेलना शुरू किया था। अब तक 6 राष्ट्रीय मैच केरल, असम, रांची और भोपाल में भाग ले चुकी हैं। आपको बता दें कि बहुत गरीब परिवार से आती हैं। पिता की लंबे वक्त पहले मौत हो जाने के बाद परिवार मजदूरी कर अपना घर चला रहा है। नाम सागू डावर है। मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी एक दिन झंडा वंदन करूंगी। मैंने झंडा वंदन करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ तक खेले और क्या परिस्थिति? मैं नेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ। तमिलनाडु, रांची, केरल, असम में कई जगह खेल चुकी हूँ और घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। क्या करते हैं घर वाले? मम्मी, पिताजी की तो डेथ हो गई बहुत साल पहले। मम्मी है जो झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते, साथ में मैं भी जाती हूँ हाथ बर्तन में। आप भी झाड़ू पोछा बर्तन में? हाँ। भाई 2 छोटे हैं, वो भी मेरा सपोर्ट करते, वो भी काम करने जाते सुबह। और आपके बड़े भाई भी? बड़े भैया की डेथ हो गई। कितना टाइम हुआ? 2 साल पहले। फाइनली सागू चाहते क्या? मेरा बस एक ही सपना है कि मैं टोक्यो ओलंपिक में खेलूं और मेरा और मम्मी का और साथ में देश का नाम रोशन करूं। मेरे बेटे को चयन हुआ तो मेरे को बहुत खुश लगे सर। बहुत मेरे बेटे आगे बढ़ जा और आगे खेल कूद में आगे नाम मंचोर का रोशन कर, सर का नाम पता रोशन कर। मेरे को बहुत खुश हुई। और मेरे बेटे को खाने पीने का काम के मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं। इनके पापा 7 बजे गया, बड़ा भाई 7 बजे गया, 22 साल का। 2 बच्चे छोटे छोटे, सागू से छोटे ने, एक बड़ी बहन। और मैं लोगों को घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके मेरा घर चला रही। इनके वास्ते खाने पीने का रोटी सब्जी मिल रही। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना स्थित स्टेट बैंक में 2 महिलाएं चोरी करते पकड़ी गई हैं। महिलाओं ने बैंक में इंद्रपाल सिंह नाम के शख्स के बैग से पैसे निकालने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षाकर्मी गार्ड ने पैसे निकालते समय महिलाओं को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया। फिलहाल महिलाओं से पूछताछ की जा रही है और उनके गिरोह के तार खंगाले जा रहे हैं। क्या घटना हुई है? मैंने पैसे निकाले 1,10,000 रुपए और फिर ना मेरे से थैला काट के ये तुरंत मुझे मालूम ही नहीं चला। किसने निकाल दिए आपके पैसे? हाँ, SBI ATM है कोलारस में। वहाँ पर व्यक्ति जो है करीबन 1 लाख के उससे 10,000 रुपये निकाला था उसने, और 2 महिलाएं उसमें घुसी और जिन्होंने एकदम उसका पैसा ये 2 गड्डियाँ निकाल ली थी। वो व्यक्ति को थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ, जब ये महिलाएं निकल गई तो उसने फिर देखा, तो फिर उसने चिल्लाया तो गार्ड
और वो लोग दौड़े हैं और पब्लिक भी साथ हुई है, तो उन 2 महिलाओं को पकड़ा है। तो उनसे भी पैसे मिले हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कैसा क्या है, और फरियादी से बात करके उनकी कार्रवाई की जाएगी। अभी उसको वेरीफाई करना है, बाहर की लग रही है अभी। शिवराज सरकार ने 8% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी है। सभी शासकीय कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ वेतन मिलेगा। अब सरकारी कर्मचारियों को 12% से बढ़ाकर 20% महंगाई भत्ते के साथ वेतन मिलेगा। आपको बता दें कि कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा। शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ भुगतान की जाएगी। मैं अपने सभी कर्मचारी भाई और बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूं। सरकार ने सदैव उनका ध्यान रखा है, आगे भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर राजगढ़ पुलिस ने पावर कृषि सेवा बस स्टैंड पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नकली बीज रखने और क्रय विक्रय करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही कृषि उप संचालक, पटवारी, बीज इंस्पेक्टर की मौजूदगी में पावर कृषि सेवा को सील कर दिया है। उन्नीस में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय उद्योग मंत्री से इस्तीफा देकर इस राष्ट्र को 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे और ये देश सशक्त हो, इसके लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आज वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सतना जिले के बिरसिंहपुर में एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बुजुर्ग का नाम रामलाल साकिब बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 62 वर्ष है। वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बुजुर्ग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसिंहपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्वालियर में भितरवार के मणिखेरा जंगल से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। 17 वर्षीय युवक का नाम पुष्पेंद्र रावत बताया जा रहा है, जिसे अब 18 घंटे के भीतर पुलिस ने खोज निकाला है। आपको बता दें कि भितरवार से युवक के जीजा ने अपहरण किया था, जिसमें 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। जो ग्रामीण के एडिशनल एसपी हैं, इनको मेरे द्वारा बताया गया कि ये मौके पे जाएं। साथ ही क्राइम ब्रांच की एक टीम निरीक्षक दामोदर गुप्ता और उनके साथ क्राइम के करीब 4 अधिकारी कर्मचारी और गए। जैसे ही वहीं थी एसपीओपी 12 इन सभी की टीमें बनाई गई और इसमें टेक्निकली और ग्राउंड दोनों स्तर पे काम चालू हुआ। सीसीटीवी के फुटेज खंगाले गए। तो सबसे पहला शक जो गया, ये डबरा में रहने वाले इनके एक रिश्तेदार के ऊपर गया। ये जो कथित आरोपी निकला, बाद में जो आरोपी निकला, और ये जो रिश्तेदार है, ये मृतक का पिता इसका मामा ससुर लगता है। तो इसने जब ये 19 जो बैरसिया क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बढ़ते धर्म परिवर्तन का हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। साथ ही बैरसिया तहसील में एसडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान हिंदू संगठन के लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग बैरसिया के ग्रामीण इलाकों में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।